Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। और भाई यहाँ पे मेरे साथ सब लोग आ चुके हैं। सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ बढ़िया सीखते समझते हैं। आज का सेशन रहेगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, जहां पे आप बहुत धुआंधार सवाल को सीखने वाले हैं। प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी रिजल्ट उतना अच्छा आएगा और सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये मार्च के अपकमिंग बैचेस हैं, जिसमें आप लोगों का 29 मार्च से एससी का बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से, और 15 मार्च से बैंक का बैच स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप महिंद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट www.mahindras.org विजिट कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर पर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं हमेशा ही बताता हूं कि वैकेंसीज का कैलेंडर लॉन्च है, आईवीएस का कैलेंडर ऑलरेडी लॉन्च है, जिसमें आप लोगों को सभी वैकेंसीज की डेट ऑलरेडी मेंशंस है ना, चाहे वो आरआरबीस की तरफ से हो, वो आईबीएस की तरफ से हो, पीओ क्लर्क की, एस होगी। इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो मिनट में आती जानी है, जैसे ईपीएफओ की हो गई, आईडीबीआई की एग्जीक्यूटिव की आ सकती है, आरबीआई असिस्टेंट की अभी आ सकती है जल्दी। तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलने वाला है, बस तैयारी होनी चाहिए, मौके बहुत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सिटिंग पजल के। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बातों को समझिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कशन करते हैं, जिससे मान लीजिए अगर कोई नया कैंडिडेट तो उसको भी समझ में आए, और बाकी हम लोग सिटिंग पजल के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हमारी अगर कमजोरी सिटिंग पजल है तो हमें उसको ही अपनी ताकत में बदलना होगा, वो प्रैक्टिस करके संभव है। किस किस टाइप की पजल्स मोस्टली प्री एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता है वो बॉक्स बेस हो सकता है वो फ्लोर बेस हो सकता है वो डे या मंथ बेस हो सकता है वो एज बेस हो सकता है वो कैटेगरी बेस हो, है ना। कैटेगरी मतलब एक तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के आधार पर आधारित पजल आती है, डेफिनेशन बेस आती है, मतलब किसी कोई पोस्ट रिजर्व है, हो सकता है कोई पीओ है, कोई क्लर्क है, कोई एसओ है, इस टाइप से बांट रखा है। या मैट्रिक्स बेस पजल आई है। ये सभी पर मैंने कभी ना कभी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं, चीजों के बारे में सिखाया है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली एग्जाम्स में मोस्टली ही पैटर्न पे आ रही है। सिटिंग पे अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में हो सकता है आप लोगों का सभी लोग इनसाइड हैं या सभी लोग आउटसाइड। लीनियर में सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, हो सकता है उसी में कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ देख रहे हो, या पैरेलल रो भी बन सकता है। ट्राइंगुलर में सबसे बड़ा अंतर जो बनता है एक सर्कुलर, ट्राइंगुलर, स्क्वायर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इनके कॉर्नर्स होते हैं और सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। सेम कंडीशन स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी आती है ना, इनके कॉर्नर्स हैं। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखिएगा, मिड के अलावा कॉर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा हम एक सवाल देखेंगे भी जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके अलावा अनसर्टेन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आज की डेट में आता है, आपको हर स्लॉट में कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। और डबल सर्कल, डबल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, या आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करता हूं, इस बात को बहुत समझिए। एंड और बट यानी कि और लेकिन, ये किस पर्सन को इंडिकेट करता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब पहले इंसान को बताता है। जैसे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं, राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन एंड हस्बैंड ऑफ सीता। तो ये बताओ सीता का पति कौन है, कौन है, मोहन है कि राम है? तो जवाब होगा कौन है, जवाब होगा सर ये एंड के बाद का पूरा बात जो होगा पार्ट, ये आप लोगों का फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहा होगा, मतलब राम है। बात क्लियर है? हाँ है ना, ये सेकंड पर्सन है। और वहीं पे अगर हु, हुम, हुज या विच आ जाता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये आप लोगों का इंडिकेट करता है सेकंड पर्सन को या फिर अपने जस्ट पड़ोसी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब सर अगर आप यहाँ पे एंड काट के क्या बेस कर देंगे, आप एंड कट करके यहाँ पे हु लगा देंगे, तो यानी कि सीता का पति कौन होगा, सीता का पति आप लोग का कौन हो जाएगा, मोहन। क्लियर है? डन। चलिए, सबसे पहली बात, कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। उन बातों का क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी गैप होता है, नेगेटिव होता है, डबल ट्रिपल, इमीडिएट या ओनली है, तो ये वाली चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में हमेशा आप लोग क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में हेल्प करेंगे, ये आप लोगों के मेन पार्ट होते हैं। कुछ बातें जो फ्लोर में और फ्लोर बेस्ड पजल में कैंडिडेट्स मोस्टली गलती करते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल में सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ए सेकंड फ्लोर, या बोल दिया 2 फ्लोर अबव ऑफ बी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए इज 3 फ्लोर अबव कर देते, 3 फ्लोर अबव बी, मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन दे दी। तो अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि इनके बीच में 3 का गैप होगा, इनके बीच में गैप कितना होगा, 2 का गैप होगा। ध्यान रखिएगा, अबव के पॉइंट पे या बिलो के पॉइंट पे गैप केवल और केवल 1 नंबर कम होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं वो बंदा मुझसे 5 फ्लोर ऊपर है, तो मतलब कितने का गैप होगा, 4 का गैप होगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। और अगर कहीं पे गैप या बिटवीन वर्ड आता है तो आपको उतना ही गैप देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला देयर इज 3 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी,
देयर इज 3 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में 3 का गैप है, तो यानी कि एक तरह से ये वाली स्थिति हो सकती है, कौन ऊपर कौन नीचे बता नहीं, लेकिन गैप 3 का ही होगा। अगर यहाँ पे 3 फ्लोर बोला जाए अबव और बिलो में, तो 1 नंबर कम कर दो, ये बिल्कुल सिटिंग के जैसा है। वो मेरे लेफ्ट में तीसरा बैठा है, मतलब 2 का गैप होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल शुरू करते हैं और कोशिश करिएगा सभी लोग आंसर करने का। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए 7 लोगों के साथ में है। मोस्टली जो सिटिंग आज की डेट में एग्जाम्स में आ रही है वो ऐसी ही आ रही है जिसमें 7 लोग या 9 लोग बिठाए जाते हैं, कभी कभी 11 भी हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने 7 लोग रखे हैं। सबसे अच्छा सवाल इसका ये है कि इसमें सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, तो सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं बन जाता। नहीं, इसमें एक्चुअल में कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड हैं, सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ही है फिर तो, है ना, क्योंकि इसमें दे रखा है 3 लोग आउटसाइड है और 4 लोग क्या है, इनसाइड है। फटाफट से सोचिए, लेकिन नंबर ऑफ परसेंट जरूरी नहीं है इवन आए, मतलब 6, 8 या 4 आए आज की डेट में जरूरी नहीं है, वो आप लोगों का रेशियो या अमाउंट कुछ और भी हो सकता है, ये संभव है। बताइए एक बार सभी लोग सोच के कि इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। लगाइए लगाइए, सभी लोग दिमाग लगाइए अपना, सोचिए। बनाइए सभी लोग डियर। बताइएगा। चलिए देखें भैया, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 7% है, तो आप लोग क्वेश्चन में जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन की 2 पॉसिबिलिटी लेनी है। क्या क्या जानकारी दे रखी है, 3 लोग आउटसाइड देख रहे हैं और 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं। 3 लोग आउटसाइड है और 4 लोग क्या है, इनसाइड है, ठीक है। 4 लोग इनसाइड रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई क्या जानकारी दे रखी है, यहां से शुरू कर लेते हैं। जी का फेस कहां पर है, आउटसाइड है, मतलब जी का फेस बाहर की तरफ है, ये वाली बात तो डेटा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात दे रखी है, 3 लोग हैं ए और जी के बीच में। अब 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है 1 2 3 3 लोग ऐसे करके हो, या सर एक और बात हो सकती है, ये की बात ये भी हो सकती है 1 2 3 3 लोग ऐसे करके हो। कौन सा केस बनेगा नहीं पता, ये क्लॉक भी हो सकता है और एंटी क्लॉक भी हो सकता है, हमें कोई जानकारी अभी नहीं है, बस इतना बताया जी का फेस बाहर है। आई क्या दे रखा है, लाइन को मैं जो जो करता जाऊंगा उस पर लाइन कर दूंगा, इससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 4 लोग इनसाइड है और 3 लोग आउटसाइड है। डी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के तुरंत लेफ्ट में कौन है, डी है, फेस बाहर की तरफ है, डी इधर होगा, फेस बाहर की तरफ है, डी इधर होगा। आई क्या दे रखा है, और बी के भी लेफ्ट में ही है डी, जी और बी दोनों के लेफ्ट में है डी, तो बी के लेफ्ट में कब होगा, यानी कि बी अंदर की तरफ देख रहा होगा, बी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, डी। सेम कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल हो रही होगी। आगे देखते हैं, द नेबर ऑफ ई फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ई के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका ये मतलब है या तो दोनों ऊपर होंगे ई के पड़ोसी बेटा है, दोनों नीचे होंगे। आई क्या दे रखा है, एफ जो है वो किसका नेबर नहीं है, ई का नेबर नहीं है, ठीक है। लेकिन एफ और ई दोनों का फेस या तो साउथ में होगा, दोनों का फेस नॉर्थ में होगा, क्योंकि एक लाइन बहुत साफ है क्या, बट बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब या तो दोनों नॉर्थ में है दोनों साउथ में है, मतलब यानी कि दोनों इनसाइड है दोनों आउटसाइड है, इसका मतलब ये है। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि जी और ई में कितने का गैप है, थर्ड है, मतलब 2 का गैप है, तो इधर तो जगह है नहीं, ठीक है, तो फिर उस केस में इधर ही आ रहा होगा, ठीक है। और जी जो कहां पर है, ई के लेफ्ट में थर्ड है, तो ई बाहर देख रहा होगा, ई के लेफ्ट में थर्ड। यहां पे कहां आ रहा होगा, सो इधर जगह नहीं बनी, ई इधर आ रहा होगा और ई के लेफ्ट में मतलब ये अंदर होगा, तो फिलहाल अंदर देखने वाले इसमें 2 मिल गए, इसमें भी अंदर देखने वाला फिलहाल तो अभी एक ही मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये अंदर देख रहा है तो ये भी अंदर देख रहा होगा, सर ऐसा क्यों आपने बोला, क्योंकि ई के दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मालूम नहीं है, अब यहाँ पे लेकिन एक बात है, यहाँ पे एफ आ रहा होगा,
सर ऐसा क्यों? क्योंकि ई और एफ पड़ोसी हो नहीं सकते। अब देखो जहाँ पे जो डेटा आपको क्लियर मिले और यहाँ पे कौन आ रहा होगा, सी आ रहा होगा और ये भी बाहर देख रहा होगा। अब अगर ये बाहर देख रहे हैं 3 लोग, तो बाकी के सब लोग कहाँ देख रहे होंगे? बाकी के सब लोग अंदर देख रहे होंगे, क्योंकि इनसाइड देखने वाले कितने थे? 4 लोग थे। तो भाई ये डेटा तो काफ़ी हद तक सेट हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई डाटा होगा जो आप लोग का सेट नहीं हो रहा होगा। डी के बारे में क्या बोला है? वो आउटसाइड नहीं है, मतलब डी भी कहाँ पर है? डी भी आप लोग का कहाँ है? इनसाइड है, मतलब ये भी इनसाइड है, तो यहाँ पे भी 4 लोग सेट हो रहे हैं। लेकिन एक बात और ही, ई और एफ दोनों का फेस कैसा था? सेम डायरेक्शन में था। अगर मैं एफ को यहाँ पे बनाता हूँ या यहाँ पे बनाऊँ, कहीं पे ही बनाऊँ, अगर मैं एफ को यहाँ पे ही बनाऊंगा तब भी वो इनसाइड देखेगा, मतलब 4 लोग तो ऑलरेडी इनसाइड हो चुके हैं, मतलब फिर 5 लोग इनसाइड हो जाएंगे अगर मैंने एफ को यहाँ पे बनाया तो। और अगर एफ को यहाँ पे बनाया तब भी वो अंदर देखेगा, फिर भी 5 लोग इनसाइड हो जाएंगे, मतलब ये केस गलत है। यही वाला केस क्या है? सही है। इनसाइड देखने वाले हैं ए बी सी डी, आउटसाइड देखने वाले हैं ई एफ जी है, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा था। चलिए अगले सवाल में प्रैक्टिस करते हैं। बताइए इसका जवाब क्या होगा? अगर किसी कैंडिडेट का ये सवाल नहीं बन पाया है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराशाओं के ऊपर ही बढ़ के आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बताइए इसका जवाब यहां पे क्या होगा? सभी लोग। नौ लोग हैं, हर कोई अलग अलग फ्लोर पे है। बताइए क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और टॉप फ्लोर नंबर 9 तक है। चलिए तो एक काम ही करते हैं, इस सवाल को देखते हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं। कुछ लोगों का डन हो गया होगा यकीनन रूप से, कुछ लोगों का जिनका कमी रह गया, एक बार वो भी अपनी कमी को दूर रखिएगा। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी क्या है? यहाँ पे एक अच्छा सवाल इसके लिए, क्योंकि इसमें कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, 11 तक भी सवाल आ सकता है, ऐसा मत सोचिएगा सर 9 तक करा रहे हैं केवल, मतलब हाईएस्ट करा दिया क्या? तो अभी और मुश्किल, धीमे धीमे जैसे जैसे सेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे और मुश्किल भी सवाल कराऊंगा, ठीक है। 9 तक है अभी फिलहाल। मैं असली प्री में 9 या 11, इससे आगे नहीं देना चाहिए उसको, वो देता भी नहीं एग्जामिनर इससे ज़्यादा, लेकिन 7 फ्लोर तक भी मैक्सिमम देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट कोशिश करिए आप अच्छे लेवल से शुरुआत करें, इससे क्या हो, पेपर के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो। आगे क्या दे रखा है? डी लिफ्ट एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर नंबर 4, फ्लोर नंबर 5। डी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन 5 के नीचे, तो 5 के नीचे डी कहाँ पे रह सकता है? तो 5 के नीचे डी या तो 3 पे रह सकता है या डी 1 पे रह सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ऑड नंबर फ्लोर पे 5 के नीचे, ऑड नंबर फ्लोर पे तो भाई ऑड नंबर 3 या 1 होगा 5 के नीचे। दे आर द 2 पर्सन लिविंग बिटवीन डी एंड एक्स, डी और एक्स के बीच में 2 लोग रहते हैं, डी और एक्स के बीच में 2 लोग रहते हैं। एस रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे, बट 7 पे नहीं रहता, मतलब एस कहाँ पे रह सकता है? या तो 1 पे या तो 3 पे या 5 पे या 9 पे, 7 पे बनाए, मतलब एस इन चारों में से कहीं पे रहेगा। दे आर द 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में 2 लोग हैं, जिसमें से बी जो है वो वी से नीचे ही है, ठीक है ना। वी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो अभी कोई डेटा नहीं है तो नोट करना ही बेहतर है ना। आगे देखते हैं। यू रहता है फ्लोर नंबर 6 पे, मतलब ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, यू फ्लोर नंबर 6 पे, इसलिए क्यू रहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पे, तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे सर्टेन वाला मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। वी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, अब देखो वी इवन नंबर फ्लोर पे वी बी के ऊपर ही रहेगा, 2 पे तो रह नहीं सकता वरना बी नहीं आ पाएगा, 4 है नहीं 6 है नहीं, मतलब ये 8 पे ही होगा और बी यहाँ पे आ रहा होगा, सर्टेनिटी के साथ में बोल सकता हूँ। आगे क्या दे रखा है? सी जस्ट ऊपर है डी के, तो सी यहाँ पर आ रहा होगा। अब एस के बारे में थी 1 3 5 या 9, तो 7 पे तो बनाए, तो यानी कि यहाँ पे एक्स रहेगा, तो बचा कौन आप लोगों का? ए। ये लीजिए सवाल कितनी आसानी से हल हो गया, बहुत आसान सवाल बना,
तेजी से तुरंत प्रभाव के साथ बनते हुए। अगला सवाल बताइए क्या होगा जवाब यहाँ पे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का है, आप लोगों को ये बताना है कि रो में लोग कितने हैं। कमेंट करिएगा नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं। सवाल अच्छा इसके लिए हो कि सभी का फेस कहाँ पर है, सभी का फेस आप लोगों का नॉर्थ में है। सभी टाइप के सवाल इसमें रखे हैं, लीनियर भी, सर्कुलर भी, पजल भी, तो बढ़िया से आप लोगों की तैयारी होगी। बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। कोशिश करिए किसी एंड से इस सवाल को उठाने की। चलिए इस सवाल को एक बार देख लेते हैं। K is 7 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। कोशिश हमेशा करिए कि किसी एंड से सवाल को उठाएं। अगर वो 7 थे बेटा तो इधर की तरफ कितने लोग होंगे, 6। ठीक है, आई क्या जानकारी दे रखी है, L is 4 टू द राइट ऑफ K के राइट में चौथा L है। आगे क्या जानकारी यहां पे दे रखी है, उसके बाद में दे आर द 9% बिटवीन G एंड K, तो इधर तो हो नहीं सकते, 9 लोग हैं G और K के बीच में, दे आर द 9% बिटवीन G एंड K, 9 लोग हैं, तो 1 2 3 और फिर यहाँ पे 5 और 3 8, 1 9 और यहाँ पे G आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। आगे क्या दे रखा है, और उसके बाद जो इसी से जोड़ता है वो देखें, है ना। जो आप लोगों का डेटा इस पे जोड़ दे, जिससे आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए, है ना। देख लेते हैं, ओनली 3% है बिटवीन किसके, G और A के, और साथ में एक जानकारी और दे रखी है, यहाँ पे I जो है वो E और A के बीच में बैठा है, और A जो है वो I के लेफ्ट में क्या है, 4th है। तो देख लेते हैं G और A के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो सर यहाँ पे एक डेटा बन गया, G और A के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने दे रखा है A is 4 टू द लेफ्ट ऑफ I, 4th है I के लेफ्ट में, मतलब I यहाँ पर होगा, 4th है मतलब 3 का गैप होगा, है ना। I जो है वो कहाँ पे बैठा है, E और K के बीच में बैठा है। अभी इस लाइन को देखेंगे, यानी कि K तो उधर है तो E इधर ही कहीं होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ जाती है। A is 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, A लेफ्ट हैंड से 8वां है, मतलब कितने लोग होंगे, 8वां है तो उधर की तरफ 7 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यानी कि टोटल ओवरऑल मैं देखूं तो कितने लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, क्योंकि और तो कोई बढ़ नहीं सकता। उधर की राइट से K था एंड से, राइट से, और लेफ्ट से इधर A है। ठीक है बेटा, चलिए I क्या दे रखा है, G और I नेबर नहीं, हाँ तो वैसे भी नहीं हो सकते, इस लाइन की कोई आवश्यकता थी नहीं, है ना, कहीं पे भी। चलिए, और A इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये भी हो गया। अब देखिए C जो है वो A के लेफ्ट में ही है, मतलब C इधर की तरफ ही आएगा, ये वाली बात बहुत साफ साफ है, ठीक है ना। और एक बात और दे रखे है, I इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ V के लेफ्ट में कहाँ पे, 7 नंबर पे, मतलब 6 लोगों का गैप होगा, 3 3 6, तो V इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक जानकारी और साफ हो जाती है। आगे क्या दे रखा है, I जो है वो E और K के बीच में है, और साफ साफ आपको बताया C और E के बीच में 9 लोग हैं। अब E यहाँ पे ही कहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, और C और E के बीच में कितने लोग हैं, 9 लोग, तो मान लो 4 और 5 9, है ना। तो मतलब C की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर हो सकती है,
और ई की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे हो सकती है। एग्जामिनर ने एग्जैक्ट लिमिट वैसे भी नहीं बोला है, तो ई आप लोगों का यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि ई और के बीच में है, एग्जैक्ट लिमिट में नहीं है। बीच में तो अब भी है ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ई को यहाँ पे बिठा देते हैं और सी को सोचते हैं सर अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। सात तो यहाँ पे कितने लोग हैं, या 8वां है तो इधर 7 ही लोग संभव है, तो ई और सी के बीच में सर 9 लोग कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। सवाल बहुत बढ़िया है। लोग कितने आ रहे हैं टोटल, 20। बिटवीन का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली बिटवीन ही आप लोगों को बनाना है, बीच का मतलब है सर सीधा सा है, ई और के बीच में अभी भी आई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो बड़ा आसान सा है, ये कंपेयर बेस एक पजल है। आप लोगों को फटाफट से इस कंपेयर बेस पजल को फ्रेम करना है और आंसर बताना है क्या होगा, बताइए। इस कंपेयर बेस पजल का जवाब क्या होगा। 7 लोग हैं, पी से बी तक एक मीटिंग रूम में है, बताइए। चलिए 7 लोग हैं, आप लोगों को इनको अरेंज करना है किसी ऑर्डर में। V इज जस्ट बिफोर Q, V जो है वो जस्ट बिफोर है किससे, Q से। यहाँ पे एक जानकारी आती है, आगे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक जानकारी, कोई भी बंदा P और Q के बीच में नहीं है, और Q कहाँ पर है, P के पहले ही है। मतलब P और Q के बीच में कोई नहीं है और P Q के पहले ही है, तो V Q P सीधे सीधे रूप से एक ऑर्डर बनते हुए, है ना, क्योंकि V तो Q के पहले है और Q और P के बीच में कुछ नहीं है, तो P बाद में आ रहा होगा। वैसे मेंशन भी है बट तब भी। आगे क्या जानकारी दे रखी है, S जो है वो इमीडिएट आफ्टर है P के, तो S इधर आएगा। आगे दे रखा है R और S के बीच में 3 लोग हैं। अब क्या R इधर आ सकता है, अब क्या R इधर आ सकता है, R इधर नहीं आ सकता। रीजन क्या होगा इसका, सर R और S के बीच में 3 लोग हैं, अगर मैं इधर की तरफ बना दूंगा तो 7 से ज्यादा हो जाएंगे। 3 और फिर ये इधर तो 4 हो ही गए, अगर मैं इधर 3 और बना दूं और फिर S कर दूं तो कितने हो जाएंगे आप लोगों के यहाँ पे, सर 4 और 4 8 हो जाएंगे, लेकिन 7 तक ही सीमित है, तो कंफर्म इधर नहीं आ सकता, R इधर आ रहा होगा डियर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। उसके बाद दे रखा है आर टी के बीच में 1 पर्सन है, तो कंफर्म रूप से टी यहाँ पर आ रहा होगा, तो रेस्ट जो भी बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू। तो ये आप लोग का राइट ऑर्डर है। कमेंट बॉक्स में यकीनन रूप से आप लोग का जवाब सही आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं, बताइए। ये है पैरेलल रोम है, बट बड़ा अच्छा सवाल इसके लिए है क्योंकि मोस्टली पैरेलल रोस में क्या होता है, जैसे हमेशा मैं भी कराता हूँ आप लोगों को, पैरेलल रोस में मोस्टली आप लोगों के सामने मैं जो सवाल करवाता हूँ उसमें मैं ये बोल देता हूँ, बेटा देखो नॉर्थ में ये देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, और साउथ में कौन देख रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं पी क्यू आर एस टी। इस वाले सवाल में ये बताया ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन नॉर्थ में देख रहा है और यू हैव टू फाइंड आउट कौन साउथ में देख रहा है। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है पूर्ण रूप से। बताइए, निभाइए अपनी जिम्मेदारी सभी लोग। बताइए क्या आएगा जवाब, कौन किधर बैठा हुआ है ना। तुरंत जवाब के साथ सोचिए सभी लोग एक बार बढ़िया से सभी, है ना। बताइए टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए सभी लोग अच्छे से। चलिए सबसे पहले इधर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने जो डेटा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इतना तो बताइए, 5 लोग ऊपर है बेटा और 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। मतलब आप हम बोल सकते हैं 5% आर साउथ फेसिंग एंड 5% आर नॉर्थ फेसिंग। यस और नो डियर, यस बात सही है।
आगे देखते हैं सवाल क्या है। डी मिडिल ऑफ द रूम है। अब सर किसके, नॉर्थ के कि साउथ के, हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस सवाल को ध्यान से पढूं तो मुझे डाटा मिलना शुरू हो जाता है। बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, डी के, मतलब बी जहां पे होगा वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा। अब डी का मुझे पता चलता है, बी का मुझे काम चल जाएगा। यहां पर एक जानकारी और दे रखी है, ए का फेस कहां पर है, साउथ में है। ओके, मतलब ए का फेस साउथ में, मतलब डैम श्योर एक बात तो हो गई, ए यहां पर आएगा। ठीक है, और क्या जानकारी दे रखी है, दो लोग हैं ए और पी के बीच में, तो पी भी यहां पर ही आएगा। एक बंदा, देखो यहां पे क्या लाइन लिखी है, इसको पहले ध्यान से पढ़ो साइड लाइन को। वो बंदा जो ए और सी के बीचों बीच बैठा है, लाइन को ध्यान से पढ़ो, वो बंदा जो ए और सी के बीच में बैठा है, वो बंदे का फेस कहां पर है, पी के अपोजिट में है। मतलब ए और सी के बीच में एक बंदा बैठा होगा और उस बंदे का फेस किसके अपोजिट में होगा, पी के अपोजिट में होगा। तो पूरी क्लास कमेंट करके बताओ, जब ए ऊपर बैठा है तो पी कहां होगा मेरे भाई, पी आप लोगों का कंफर्म नॉर्थ फेसिंग में होगा। सबको ये वाली बात समझ में आई। अब ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका कि ए और सी बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता, बट यहाँ पे हो सकता है ए इधर हो सी इधर हो, बीच वाला बंदा ए और सी का ये हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है ए और सी बीच में हो, सी वाला यहाँ पे हो। तो अभी ये नहीं पता है हमको, कोई भी को कंफ्यूज मत होना सर डी कैसे सेट होगा, तो यहाँ पे इस तरह सेट होगा। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। ए इधर हो सकता है, सी इधर हो सकता है, और उसके सामने कौन बैठा होगा, जिसको बैठना चाहिए, मतलब बी को बैठना चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक बात आपको समझ में आती है कि ये लोग यहाँ पर ही होंगे और डी कहाँ पर बिठा दो आप बेटा, मिड में यहाँ पे बिठाओ। क्यों सर, क्योंकि बी यहीं पे आने वाला है, क्योंकि बी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है और डी कहाँ पर है, मिडिल ऑफ द रूम में है, और बी कहाँ पर है, ए और सी के सामने वाले के सामने, और ए का फेस साउथ में। ठीक है ना, तो डी के लेफ्ट में कौन होगा, डी के लेफ्ट में होगा बी, और बी के जो दोनों के बीच में होगा, मतलब ए और सी या तो इधर होंगे या तो ए और सी इधर होंगे। यहां तक का डेटा क्लियर हुआ सबको। अब देखो एक और लाइन थी यहाँ पे, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड पी। तो ए और पी के बीच में अगर दो लोग हैं, तो अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाऊं तो क्या पी जिंदगी में कभी कॉर्नर पे बैठ सकता है? इसका जवाब होता है सर जिंदगी में पी कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता। तो मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से आप बोल सकते हैं कि ए यहाँ पे, वो सी यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता। तो बेसिक ए यहाँ पर आएगा तो पी यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ए आएगा तो पी नहीं बैठ सकता ना डियर, इसलिए। आई होप से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक का सवाल समझ में आ गया होगा। मेन चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें आप लोग एक बात और सीखेंगे, चलिए अभी पहले देखते हैं आगे क्या आप सीखेंगे। ई किसका फेस किसके सामने है, ई हु फेसेस एस, ई का फेस एस के सामने है। अब देखो ई और एस कहाँ बैठ सकते हैं, केवल और केवल लास्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यही दोनों आमने सामने जगह खाली है। अब सवाल ये उठता है ई ऊपर बैठेगा कि एस नीचे बैठेगा, या एस नीचे बैठेगा, ई नीचे बैठेगा कि एस ऊपर बैठेगा। अब इधर देखो, ई जिसका फेस एस के सामने है, यहां पे आप लोगों को मैंने बताया है कि कॉमा जो होता है वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है। अगर हु के साथ कॉमा होगा तो वो सेकंड पर्सन को इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर केवल कॉमा होगा तो फर्स्ट पर्सन को। मतलब ये जो पीछे की लाइन है फर्स्ट पर्सन के लिए आ रही होगी। कहने का ये मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है हमें ई और आर के बीच का। ठीक है ना, ई इसका फेस एस के सामने है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आर से। तो अगर देखो, अगर मैं ई को यहां पे बना के आर को यहां पे बनाऊं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 2। लेकिन अगर मैं ई को यहां पे बना के आर को यहां पे बनाता हूं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 3। तो 3 मैक्सिमम है कि 2 मैक्सिमम है, जवाब है 3 मैक्सिमम है। तो आई होप से समझ में बात आ गई होगी। ई यहां पर आएगा और एस यहां पर आएगा, तभी मैक्सिमम डिस्टेंस फॉलो अप हो पाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे डेटा क्या है। पी का फेस टी के सामने है, तो रेस्ट आप लोगों का कौन बचा, क्यू बचा, तो बस वही यहां पर आ जाएगा। सवाल हो चुका है, बहुत बढ़िया सवाल था। जब लीनियर में बताया ही ना जाए कौन किधर बैठा है, आप तब भी जवाब कर सकते हैं अपनी योग्यता के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक और आ गया। डे और मंथ बेस पजल बनाओ फटाफट से, पढ़ा दो जल्दी से सारे सवाल, मतलब तुरंत प्रभाव के साथ आंसर कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से आंसर सोचिए। ठीक है, इसमें कितने महीने मैंने लिए, तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिए, 5 महीने लिए। 5 महीने तो कर ही लेंगे सभी लोग, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। और इसमें 2 तारीख ली है, 3 और 12। ठीक है भैया, 5 महीने 2 तारीख। देखें, बनाओ बनाओ। देखो जितने भी लोग हो, एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार देखो, वरना एक काम ये करते हैं, इस सवाल को यहाँ से बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जिन लोगों का डन हो चुका है उन लोगों का अच्छी चीज़ है, जिनका डन नहीं हुआ एक बार पहले आगे बढ़ जाने से पहले वीडियो पॉज करो, पहले एक बार ट्राई करो फिर बनाओ। ठीक है, पहले खुद से कोशिश करो सभी लोग। ठीक है, हर महीने में कितनी तारीखें हैं, हर महीने में 2 तारीखें हैं।
कौन कौन से महीने हैं? एक अप्रैल है, एक मई, एक जून, एक जुलाई, एक अगस्त। क्यों ऑड नंबर ऑफ डेट में पैदा होता है जिसमें 31 दिन है, ठीक है। अब इसमें 30 दिन होंगे और इसमें भी कितने दिन होंगे? इसमें आप लोगों के 30 दिन होंगे, बाकी समय 31 दिन है। क्यों ऑड नंबर ऑफ डेट में पैदा होता है, इसमें 31 दिन है। और क्यू और टी क्या है? कॉन्जुगेटिव टर्न पे तो है लेकिन उनका महीना सेम नहीं है, यानी कि 31 वाला महीना बनेगा क्यू का, लेकिन उसके पहले कौन होना चाहिए? उसके पहले आप लोगों का टी आना चाहिए। तो देखो दो पॉसिबिलिटी है सर, कौन कौन सी तारीख है आपकी? 3 और 12। अब इधर की तरफ सब लोग ध्यान सुनो। सर हो सकता है क्यू ऑड नंबर 31 वाले महीने में, क्यू इधर होगा, टी इधर होगा, ठीक है, तभी कॉन्जुगेटिव टर्न बन पाएगा, लेकिन महीना सेम नहीं है। क्यू जून में तो हो नहीं सकता, तो और कहाँ पे हो सकता है? सर हो सकता है आप लोगों का क्यू कहाँ पे बैठा हो? क्यू आप लोगों का यहाँ पे भी बैठ सकता है। कहाँ पे? यहाँ पे। टी इधर हो जाएगा, या एक और डेटा पॉसिबल है आप लोगों का, क्यू यहाँ पे हो सकता है तो टी यहाँ पर हो जाएगा। ये 3 केस हो सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक मेरी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दे रखी है, कुछ ऐसी जिससे काम आसान हो जाए। आर जो है वो पी से पहले तो है, बट नॉट जस्ट पहले। आर पी से पहले है बट तुरंत पहले नहीं है। आगे क्या जानकारी दे रखी है? ओनली 2 लोग हैं, ओनली 2% है आफ्टर पी। पी के बाद केवल 2 लोग हैं, मतलब पी डैम श्योर यहीं पर होगा। तो मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता, है ना। ओनली 2% ओथ आफ्टर पी, पी के बाद केवल 2 लोग हैं, मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये वाला केस संभव ही नहीं है। केवल और केवल फिलहाल अभी 2 ही केस संभव है हमारे, उन्हीं दोनों केस के साथ आगे बढ़ना है। वी जो है वो ओनली हैज 30 डेज बट नॉट द अप्रैल। वी उस महीने में जाता है, इसमें 30 दिन है, लेकिन अप्रैल में नहीं। मतलब किस में जा सकता है? वी जून में ही जाएगा। इस वाले केस में भी यहाँ पर होगा, यहाँ पे भी इन दोनों में से कहीं पे हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे क्या दे रखा है? ओनली 1% है वी और डब्ल्यू के बीच में, केवल वी और डब्ल्यू के बीच में एक बंदा है। और यहाँ पे एक बात साफ साफ दे रखी है, वी ने डब्ल्यू से पहले शपथ ली है। तो वी और डब्ल्यू के बीच में अगर एक बंदा है और वी ने डब्ल्यू से पहले शपथ ली है, क्या इसमें वो पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं है। ये केस गया, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं वी यहाँ पर आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पे संभव नहीं है, पी बैठा है, तो डैम श्योर वी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे। क्वेश्चन सीधे सीधे बनने लायक है अगर थोड़ा सा फोकस करो तो। मेन चीज कौन सी है? आप लोग कैसे पुटअप करते हो। एक्स जो है वो वाई के जस्ट पहले है, तो एक्स वाई के जस्ट पहले बस यहीं पे हो सकता है, और तो कहीं आ नहीं सकता। इमीडिएट तो जगह है ही नहीं, है ना। ये पी बैठा है ना, कोई कंफ्यूज मत होना। आगे क्या दे रखा है? आर पी से पहले आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक और बात है, आर उस महीने में नहीं है, इसमें 30 दिन है, मतलब यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, तो आर फिर डैम श्योर यहीं पे आ रहा होगा और कहीं आ नहीं सकता। 2 लोग हैं किसके बीच में? एस और क्यू के बीच में, तो एस यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे कौन होगा? जो आप लोगों का बचा यू। हो गया सवाल डन, सही है। चलिए अब ये वाला सवाल बनेगा आप लोगों का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लास कैसी लगी इसका आंसर बताना। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और अब मिलते हैं हम लोग डेली सुबह कितने बजे? 9 बजे, ओनली ऑन महिंद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तब तक के टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.